कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मैमूना मुस्लिमा। मेरी खूबसूरती का अंश हुआ राज नहीं, आज टीनेजर स्किन केयर रूटीन है भाई। ये वीडियो भी मोस्ट रिक्वेस्टेड है मेरी उन चुनी मुनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए जो अभी टीन एज में हैं। विंटर समर रूटीन तो मैं पहले ही बना चुकी थी, लेकिन यही वीडियो पेंडिंग थी, आज बना दी। ऑफ कोर्स ये वीडियो कॉलेज और स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, या उनकी मॉम्स के लिए जो उनकी देखभाल करना चाहती हैं। टीनेजर में बाज़-औक़ात एक्ने प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, या उम्र का ये ख़ास हिस्सा होने की वजह से तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने का जुनून चढ़ा होता है, या फिर अच्छी से अच्छी सेल्फी लेने के चक्कर में हम बहुत हैवी मेकअप कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। अच्छा, थोड़ी सी बात और सुन लें, फिर प्रोडक्ट्स का बताती हूँ। रूटीन का मतलब रूटीन ही है, कोई जादू हरगिज नहीं। इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर केयर अच्छी होगी तो डेफिनेटली उम्र भी 10 से 15 साल कम नजर आएगी, लाइक मी। हम अक्सर खुश्क होती और ढिलकती जिल्द, कमजोर और गिरते बाल, रंगत में जर्दी, आंखों के नीचे हल्के और मोटापे की तरफ माइल जिस्म को बढ़ती हुई उम्र से मंसूब करके अपनी गफलत को छुपा लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि अगर स्किन केयर का बर वक्त शौक आप में पैदा होता है तो 30 क्रॉस करते हुए भी आप 16 के ही मालूम होंगे। बाहर कैप, ये एक अलग स्टडी है। टीनेजर्स की स्किन केयर रूटीन इतनी मुश्किल नहीं होती, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, और ना ही स्किन को इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। बस अपनी डाइट को अच्छा कर लें और डेली लाइफ में कुछ सिंपल सी टिप्स फॉलो कर लें तो काम बन जाएगा। लेकिन मैं उनको गाइड करने के हवाले से कुछ अपने DIYs, लाइट या हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते हुए डेली, वीकली और मंथली रूटीन बताऊंगी। टीनेजर्स की स्किन बहुत नाजुक और सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो अभी डिवेल्प हो रही होती है, इसलिए कुछ ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती। और जो प्रोडक्ट्स बताऊंगी, मकसद ये नहीं कि वो ही यूज करने हैं जो मैं बता रही हूँ। मेरी बातें और ये वीडियो आपको सोचने का एक चांस फराहम करेंगी, और इस मुतालिक आपको और भी बहुत से आइडियाज मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू। बात शुरू होती है फेस वॉश से। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो डव का ब्यूटी मॉइस्चराइजर फेशियल क्लींजर आपके लिए बहुत अमेजिंग साबित हो सकता है। खूबी ये है कि स्किन को ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और नरिश्ड रखेगा, ड्राई नहीं होने देगा, और टीनेजर्स में यूज करने के लिए जबरदस्त चीज है, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। जिन्होंने यूज किया होगा उनको पता होगा कि बहुत स्मूथ सी क्लींजर टाइप झाग बनाता है। स्किन वॉश आउट करके खुश करने के बाद वेट वेट सी फील होती है। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि इसको अप्लाई करने के बाद जब आपका चेहरा गीला होगा तो वेट स्किन पर ही आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें, और ये मार्केट से आपको मिलेगा 200 रुपीज में। इसके बाद बारी आती है जी ऑयली स्किन की। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्लीन एंड क्लियर का इसेंशियल फोमिंग फेस वॉश। अगर ऑयली होने के साथ साथ आपकी स्किन पर एक्ने भी होती है तो यूज कर लीजिए ये छोटी सी क्यूट सी चीज, नेट्रोजीना ऑयल फ्री एक्ने वॉश। ये जेल बेस्ड फेस वॉश एक्ने की क्रॉक को रोकने के लिए बहुत अच्छी चीज है, और दोनों को इतनी महंगी भी नहीं है। एक 150 का है और दूसरा 200 का। अगर थोड़ा सा हर्बल की तरफ आए तो आपको चाहिए होगा फॉर ऑल स्किन टाइप हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। नीम का एक्सट्रैक्ट होने की वजह से एक्ने पर बहुत अच्छे से काम करता है। मैं नीम के पत्तों से एक बहुत बेहतरीन रेमेडी भी बनाकर दिखा चुकी हूँ। ये भी आपको तकरीबन मार्केट से 200 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। क्लिंजर। ओबियसली फेस वॉश के बाद बारी आती है क्लिनजिंग की। तो इस स्टेप को प्रेफर किया जाता है खास तौर पर मेकअप को अच्छे से जेंटली रिमूव करने के लिए। तो कुछ लोग इसके लिए यूज करते हैं वही आम सॉफ्ट टच का क्लिनजिंग मिल्क। टीनेजर्स के लिए ये भी बेस्ट रहता है, या ओलिविया का एलोवेरा क्लिनजिंग मिल्क। मेरे पास वो नहीं, गलती से हनी लोशन उठा कर ले आई हूँ। वो कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए, नजर आ रहा होगा आपको। खैर, अगर इनसे उकता चुकी हैं तो फिर ले आइए बी क्यूट का माइसलियर माइक्रो वाटर। 0% अल्कोहल और सोप फ्री है, वाटर बेस्ड है, मेकअप रिमूवर। सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ है। वर्सटाइल खूबसूरत बॉटल होने की वजह से काफी अट्रैक्टिव भी है। मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कोई इतना महंगा भी नहीं है, 300 से 400 रुपए में आराम से मिल जाएगा। स्क्रबिंग। क्लिनजिंग के बाद बारी आती है स्क्रबिंग की। ये टीनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी साफ शफाफ विदाउट ओपन पोर्स होती है।
लेकिन अगर फिर भी रूटीन में शामिल करना चाहें तो कोई भी माइल्ड सा स्क्रब यूज कर लें। जैसे यहाँ मेरे पास है पाल्मर्स का माइक्रोफाइन एक्सफोलिएटिंग फेशियल स्क्रब फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। इसको चूज करने की असल वजह यह है कि इसमें थोड़ा थोड़ा नेचुरल फील हो रहा है, जैसे कोकोआ पाउडर एंड शिया बटर। इन दोनों पर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ जो आपने काफी पसंद भी की थी। इसके अलावा इस स्क्रब में खास बात यह है कि ये पैराबिन फ्री है, बस है थोड़ा सा महंगा, 900 रुपये का है। मुझे अच्छा लगा सो मैं ले आई। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि स्क्रबिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहें तो DIY से सस्ते में भी काम चला सकते हैं, सिर्फ स्क्रब नमूना लिखकर। आगे बारी आ गई है जी टोनर की। इसका बड़ा काम ये होता है कि आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट और सेहतमंद रखता है। तो इस हवाले से किसी प्रोडक्ट के बजाय सिंपली रोज वाटर को भी यूज किया जा सकता है। तो ये एक जबरदस्त टोनर है। ये तो छोटे से लेकर बड़े तक सबको ही यूज करना चाहिए, इसीलिए तो स्प्रे बोतल में आता है, फ्रिज में पड़ा होता है, उठाइए और लगा लीजिए। अगर ये नहीं तो चावलों का पानी भी बहुत कमाल का टोनर है। वो कैसे? राइस वाटर मेमूना या रोज वाटर मेमूना लिखकर वीडियोस देख लीजिए, पता चल जाएगा। अब आ जाती है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मॉइस्चराइजर। स्किन केयर में ये वो वाहिद चीज़ है जो वाकई ही में फोकस्ड होती है, क्योंकि स्किन सॉफ्ट नमी के साथ होती है और नमी बनाए रखने के लिए इसका मेन रोल होता है। बहुत सी कंपनीज तो ऐसे भी करती हैं कि आपके मॉइस्चराइजर में ही बाकी रूटीन की चीज़ें भी ऐड कर देती हैं। जैसे आपने अक्सर मॉइस्चराइजिंग ब्यूटी क्रीम्स देखी होंगी, कुछ सन ब्लॉक भी मॉइस्चराइजिंग होते हैं, टोनर, क्लिंजर, फेस वॉश, हत्ता के साबुन भी। बाज़ कंपनीज तो कोशिश करती हैं कि वो प्रोडक्ट बनाए ही मॉइस्चराइजिंग। जैसे आपने मेरी फिजियो जेल वाली वीडियो देखी होगी, उसकी ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट ही मॉइस्चराइजिंग की शक्ल में हैं, जबकि सिंपली एलोवेरा जेल को भी एज मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किया जा सकता है। टीनेजर्स के लिए मेरे नजदीक बेटर रहेगा लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप। क्या फ्रेग्रेंस है यार! इसको लगाने के बाद तो गीला गीला सा फील होने लगता है और स्किन इतनी सूदिंग सा रिएक्ट करती है कि मत पूछिए। आई रियली लाइक इट। किसी मेकअप फाउंडेशन स्टिक जैसी खूबसूरत पैकिंग में है। मार्केट से ये आपको 400 रुपीज में मिलेगा, लेना चाहें तो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है निविया एक्स्ट्रा वाइट फर्म एंड स्मूथ बॉडी लोशन। इसकी प्राइस है 390। इसे फेस के अलावा आप बाकी बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर स्किन ऑयली हो तो यूज करें निविया सॉफ्ट रिफ्रेशिंगली सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर पर मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, देखना चाहें तो बेहतर पता होगा क्या करना है, मॉइस्चराइजर मेमूना लिखना है। पुरानी वीडियोस के रेफरेंसेस इसलिए नहीं देती कि वो भी प्रमोट हों, बल्कि वही बातें रिपीट करके वीडियोस को लंबा नहीं करना चाहती। बस मुख्तसर सा बताया और हवाला दे दिया, अगर कोई तफसील जानना चाहे तो। खैर, अब बारी आ गई सनस्क्रीन की। लिसन, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर ये डेली लगाने की चीजें हैं। बाकी स्क्रबिंग, क्लिंजिंग, टोनर ये ओकेजनली यूज करने की चीजें हैं या जब मेकअप करें तब यूज की जाती हैं। यहाँ एक और बात भी ऐड कर दूं कि तकरीबन 16-17 साल की उम्र तक मेकअप फाउंडेशन को अपनी स्किन पर टच ना होने दें, आपकी स्किन कभी बूढ़ी नहीं होगी। अच्छा, सनस्क्रीन में हमारे पास काफी ऑप्शन है, लेकिन मैं ओपिनियन दूंगी न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनस्क्रीन SPF 45 के साथ। बिल्कुल लाइट वेट में है, कोई हैवी फील नहीं करवाता, फास्ट एब्जॉर्बिंग है, जैसे कोई वेनिशिंग क्रीम लगाई हो, सेकंड्स में अप्लाई हो जाता है। मैंने इसको इसकी क्लीन फीलिंग की वजह से पसंद किया। सनस्क्रीन के हवाले से अगर बिल्कुल ही नेचुरल की तरफ आना चाहें तो फिर सिंपली नारियल का तेल एक बेहतरीन सनब्लॉक है। इसे दिन में जिस वक्त आप बाहर जाएं अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऑयल्स की तरफ आ जाएं तो रात को सोने से पहले आलमंड ऑयल का हल्का सा मसाज कर लें तो क्या ही बात है। यार, परेशान नहीं होना कि इतनी चीजें ज्यादा ऑप्शनल हैं भाई, मजबूरी है सब बताना, अहम चंद एक ही हैं। बस बॉडी के खुले हिस्सों को खुली जगह पर एक्सपोज ना होने दें। सनस्क्रीन का इस्तेमाल रखिए, बॉडी मॉइस्चराइजर यूज करें। किचन में खड़े हुए सलाद बनाया तो खीरा मुंह पर मल लिया, फ्रिज के पास गए तो रोज वाटर स्प्रे कर लिया, दही हाथ लग गई तो थोड़ा सा शहद मिलाया और मुंह पर लगा लिया, बर्तन भी धोती रही और साथ में बच्चों को भी डराती रही। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल और स्किन को सेहतमंद रखने वाली चीज़ें हैं। अगर ऐसी रूटीन रखेंगी तो इंशाल्लाह मेहनत रंग लाएगी और आपकी स्किन काफ़ी अरसे तक सरवाइव भी कर पाएगी। ये लिप बाम रह छोड़ो यार, फिर कभी बता देंगे, पहले ही वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। वैसे अगर हैं 5-10 सेकेंड्स तो सुन लें। मैं यूज़ करती रही हूँ हिमालय हर्बल्स की लिप बाम, ये ख़त्म हो चुकी है। ये बीट जेम ऑयल और कैरेट सीड ऑयल से बनी हुई बहुत ही नरिशिंग
चैप्ड लिप बाम है। एप्लीकेटर भी बहुत ही खूबसूरत है। इसका इस्तेमाल भी लिप्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लब खूबसूरत होंगे तभी तो प्यारी प्यारी बातें करेंगे। बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है। फिर कभी सही लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यूट्यूब के साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो आपने थोड़े से अरसे में इतना प्यार दिखाया है ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। लव यू। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।